इसके बाद व्याकरण स्टार्ट हो जाएगा, साहित्य यहाँ से खत्म करके व्याकरण चालू हो जाएगा। लिखो फटाफट लिखो। हिंदी के बारे में, हिंदी वाला का लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है भाई। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? पहली बार हिंदी दिवस कब मनाया गया? हिंदी दिवस, हिंदी दिवस कब मनाया गया आपका? 14 सितंबर को, ठीक है। कब? 1949 को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया, 1949 को 14 सितंबर को, ठीक है भाई। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आपका? 10 जनवरी। अगला लिख लेना भाई, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बोलिए। 10 जनवरी। कब मनाया जाता है आपका? 10 जनवरी। पहली बार कब मनाया गया आपका? 1975 में। पहली बार हिंदी दिवस 1975 में मनाया गया। कहां से मनाया गया ये आपका? पहली बार हिंदी दिवस कहां से मनाया गया आपका? तो क्वेश्चन कहेगा इसमें मद्रास से। कहां से मनाया गया आपका? मद्रास। पहली बार विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत होती है मद्रास से। कहां से चालू होता है भाई? मद्रास। और पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया 14 सितंबर 1949 को भारत में, और दुनिया में कब मनाया गया? 10 जनवरी 1975। कहां के शहर से? मद्रास। ये दो क्वेश्चन में से कोई एक तो जरूर आपका पूछा जाता है, हर बार पूछा गया ये क्वेश्चन आपका, तो इनमें से एक आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखना जरा, हिंदी की अगर बात करेगा अनुच्छेद में, कहां पर बात करेगा? संविधान में। तो संविधान में इसको कहां पर रखा गया बोलिएगा? संविधान में जो आपका भाषा रखा गया है, टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22। टोटल कितनी? 22। इन 22 भाषाओं को संवैधानिक भाषा कहता है कि नहीं कहता है? और संवैधानिक में से 22 भाषाएं हम आपको याद कराए हैं कि नहीं कराए हैं, कि कौन सी कहां पे भाषा है, कौन सी नहीं है। अगर ऑप्शन में देगा निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक भाषा नहीं है, बता देंगे आप लोग। अगर आपको 22 पता होगी तो बता देंगे तुरंत, और नहीं पता होगी तो वीडियो में जाके देख लेना, वहां पे सारा का सारा आपका पढ़ा होगा। अब यहाँ पे देखना, जो 22 भाषाएं हैं ये किस आपके भाग में रखी गई? संविधान के किस भाग में है ये 22 भाषाएं? बोलिए। भाग नंबर किसमें ही आपकी? भाग नंबर 17 में। भाग नंबर 17 में अगर पूछेगा इसमें अनुच्छेद, क्या पूछेगा आपका? अनुच्छेद। तो कितने अनुच्छेद से लेकर कहां तक है? 343 से लेकर 351 तक। 95 का अलग हो जाएगा, उसमें तो आपकी आ जाएंगी आपात शक्तियां, आएगी कि नहीं आएगी? उसमें आपके आ जाएंगे। आप देखो 351 तक, 343 से लेकर 351 तक। और यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले पेपर में पूछा गया था 348। कौन सा पूछा गया था? जब आपका दिसंबर में पेपर हुआ था सन 2020 में, तो क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी भाषा का जिक्र किस में किया गया, जिसको संविधान में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए लागू किया गया। तो 348 में क्या कहेगा? हाई कोर्ट की बात करेगा और सुप्रीम कोर्ट की बात करेगा। इनके लिए राजकीय भाषा के रूप में इसको दिया गया था। किस आर्टिकल के तहत? 348। ये क्वेश्चन का आंसर था सन दिसंबर 2020 वाले पेपर में, ठीक। अब लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन ये पूछेगा कि हमारी जो लिपि है वो कौन सी आपकी? देवनागरी। कौन सी लिपि है आपकी? देवनागरी लिपि। कहेगा देवनागरी लिपि को भारत की प्रमुख लिपि कहते हैं। यह किस अनुच्छेद इसको संशोधित करके रखा है? तो याद रखिएगा 343। 343 में ये प्रावधान दिया गया कि भारत की जो लिपि होगी वो कौन सी होगी? देवनागरी। क्लियर है? दो आर्टिकल यहाँ से प्रमुख हो गए आपके, 348 और 343। बात बाकी भाषा में जब भी क्वेश्चन में आप फंसो, और क्वेश्चन में याद रखना 343 से लेकर कहां तक होगा? 351। अब ऑप्शन देगा कि भारत की राजकीय भाषा हिंदी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है भाई, होनी चाहिए। ऑप्शन क्या देगा? ऑप्शन नंबर ए कहेगा 344 के तहत, ऑप्शन नंबर बी 545 के तहत, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल नंबर 21 के तहत, ऑप्शन नंबर डी दे देगा आर्टिकल नंबर 256 के तहत। अब कौन सा आंसर होगा आपको अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 343 से लेकर 351 के बीच में जितनी बातें होंगी वो सब किससे संबंधित होगी? भाषा से। तो भाषा में 344 आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पे देखो जरा, 545 है नहीं, 256 है नहीं, और 21 आपका है नहीं, क्योंकि 21 में क्या है आपका? बोलिए। आर्टिकल नंबर 21 में क्या है? आर्टिकल नंबर 21 में शिक्षा का है। 21 के काम है बेटी शिक्षा का। आर्टिकल नंबर 21 बताइए, बताइए। आर्टिकल नंबर 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता,
क्या आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल नंबर 21 में। इसमें कह रहा है कि आप अपने आप को भी नहीं मार सकते हो। अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो आर्टिकल नंबर 21 के तहत उस पर 309 का मुकदमा हो जाएगा और उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। धारा 309 के तहत उसको क्या कर दिया जाएगा, जेल में बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि अधिकार आपका, सरकार कहती है आप खुद को भी नहीं मार सकते हो। फांसी अगर तुमने लगाई और तुम लला बच गए तो तब भी जेल जाओगे, मर गए तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपने सुसाइड अटेम्प्ट करी तो आपको जेल जाना पड़ जाएगा अगर कोई कार्रवाई हो जाए तो। लेकिन गांव में यूनिटी होता है ज्यादा तो कार्रवाई करने नहीं देता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। ये हो गया आपका हिंदी के बारे में इतिहास। बताइए कोई दिक्कत किसी को? बता भाई, अगर यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछेगा कि ये तो हो गया भाग, लेकिन पूछ देगा अनुसूची, तो अनुसूची नंबर 8 में हिंदी का प्रावधान किस अनुसूची में लिखा हुआ है? अनुसूची नंबर 8। तो इनमें से एक क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा। या तो पूछेगा आपका विश्व हिंदी दिवस, या तो पूछेगा आपका भारतीय हिंदी दिवस, या पूछेगा विश्व वाला, या फिर पूछेगा संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, या फिर पूछेगा आपका कि बताइए कौन सी अनुसूची में है, या फिर पूछेगा इनमें से कोई एक आपका क्वेश्चन। अब देखो रिपीटेड इसका क्वेश्चन करा देते हैं आपको, जस्ट आपका पिछले पेपर में पूछा हुआ है क्वेश्चन। मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आपका दिसंबर में पेपर हुआ था, अभी हाल बता दें। दिसंबर में हेड कांस्टेबल 19 दिसंबर सन 2000 प्रथम पाली। और क्वेश्चन देखो पूछा गया आपका, क्वेश्चन नंबर 14 है। कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए देखना 344, ऑप्शन नंबर बी है 346, ऑप्शन नंबर सी है 348, ऑप्शन नंबर डी है 120। 120 तो खत्म हो गया, भाषा में आता ही नहीं है। अब देखो इसमें 3 दे दिया उसने, अब किस में आएगा आंसर आपका? हमने कहा था कि जब भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करेगा तो कौन सा आएगा, 348 आएगा कि नहीं आएगा। और ये पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट केवल बदलेगा, बाकी टॉपिक नहीं बदलेगा। टॉपिक तो वही रहेगा, बदलेगा क्या क्वेश्चन का फॉर्मेट। तो बताइए जरा यहाँ से कोई दिक्कत है किसी को? दिक्कत नहीं, फटाफट नोट करो, आगे बढ़ाते हैं, जल्दी से नोट करो इसको। और आज तुम्हारा होमवर्क है, देखो क्या होमवर्क है। आप लोग जाइएगा YouTube पे, जो जो याद नहीं किया ना YouTube पे जाना और YouTube पे पढ़ना 22 भाषाएं। और 22 भाषाएं आपको कहाँ मिल जाएंगी? हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएंगी। YouTube चैनल का नाम पता ही होगा, टॉप रैंकर एकेडमी। टॉपिक का नाम होगा 22 भाषाएं। और 22 भाषाएं ये पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ दिया गया है कि 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं और कौन से आगे चालू होगा। और हिंदी का इतिहास हो गया खत्म। हिंदी के इतिहास में आप लोग बताइए सबसे पहले कौन सी भाषा आती है? हिंदी का इतिहास पढ़ाया था आर्यों के टाइम पे, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था भाई? और वो वाला एक बार रिवाइज कराते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये नोट कर लिया बेटी? नोट करा था कि नहीं करा? बोलो भाई। ठीक है, अच्छी बात। अब देखो जरा क्वेश्चन का आंसर देना फटाफट, जो कि पुराना पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए बताइए। अच्छा, जब भारत में आर्य लोग आए थे ना, आर्य लोग जब भारत में आए तो इन्होंने भाषाओं का विस्तार कितने रूप में किया? रूप पूछ रहे हैं, वो तो हो गया स्टेज। 2 रूप करे गए थे ना। पहला था आपका कौन सा? हिंदी बोलिए, क्या कहलाएगा आपका? पूर्वी। दूसरा क्या कहलाएगा आपका? बोलिए। पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। और ये किसके टाइम पर बटे थे? आर्यों के टाइम पर। और पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी? बोलिए जरा। पूर्वी हिंदी में 4 कौन कौन सी भाई? 4 भाषाएं पूछेगा कि नहीं पूछेगा? बोलिए। क्या हो जाएगा आपका? उर्दू होगा, और क्या होगा आपका? संस्कृत होगा, अरबी होगा, और कौन सा होगा आपका? फारसी। अरबी और फारसी, ये क्लियर होगी। 4 भाषाएं। चारों भाषाओं को क्या कहा जाता है? पूर्वी हिंदी या उत्तरी हिंदी भी कह देता है इसको। अगला पश्चिमी हिंदी में कौन कौन आया था? बोलो जरा। पश्चिमी हिंदी में बताओ बेटी फटाफट, बोलो भाई। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी, कितनी भाषाएं थी आपकी? 3 कौन कौन सी? अगर 3 थी तो कौन कौन सी? कौन कौन सी? पुर्तगाली हो जाएगी, डच हो जाएगी और अंग्रेजी। 3 भाषाएं। अंग्रेजी, हाँ भाई, क्यों अंग्रेज आया नहीं था? देख रहे हैं वास्को डी गामा 1948 में आ गया था आपका, आया था कि नहीं आया था? तो अंग्रेजी वहां से आपका पुर्तगाली था कि नहीं था? 1498, 1900 नहीं, 1498। देखो अंग्रेजी हो गया, और कौन सा हो जाएगा? डच हो जाएगा, और कौन सा होगा आपका? पुर्तगाली। याद रखिएगा भारत में सबसे पहले आया था पुर्तगाली। कब आया था आपका? 1498 में। कब आया भैया?
1498 और गया कब? भारत से ही। अब क्वेश्चन में फंसेगा, ये भारत से जाता कब है? भारत आजाद हो जाता है 1947 में, लेकिन यहाँ पे पुर्तगाली वाला भारत को छोड़ता नहीं और पुर्तगालियों का अधिकार होता है कहाँ पर? गोवा बंदरगाह पर। कहाँ पर होता है? गोवा। गोवा किसके पास होता है? पुर्तगालियों के पास। 1947 में आजाद हो गया देश, लेकिन गोवा में झंडा फहराने नहीं दिया, कहा कि गोवा आजाद नहीं है, अंग्रेजों ने पूरे देश पर कब्जा किया था, वो उन्होंने आजाद कर दिया। कह रहा है कि गोवा तो पुर्तगालियों का है, आजाद क्यों करें? बाद में जाके हमने इसको आजाद कराया। कब आजाद कराया, कोई बता सकता है? बताइए भाई। 1947 की घटना है और आजाद कब होगा? ये 1960 में। कब होगा? 1960। तो 1960 में ये जाता, आया भी सबसे पहले और गया भी सबसे बाद। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत को सबसे बाद में आजाद किसने किया? पुर्तगाली ने। और सबसे पहले कब्जा भी किसने किया? पुर्तगालियों ने। ठीक है, तो याद रखिएगा ये तीन आपका, अंग्रेजी, डच और पुर्तगाली, ये इतिहास है इनका। अब यहाँ से आप लोग पढ़े थे, यहीं से आपका देखो संस्कृत आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले कौन सी भाषा आई थी आपकी? संस्कृत। कौन सी भाषा आई थी? संस्कृत। और इससे देखो क्वेश्चन कितने बनेंगे इस सीक्वेंस से। संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई थी आपकी? पाली। पाली के बाद कौन सी भाषा आई आपकी? बोलिए। प्राकृत। कौन सी भाषा आई थी आपकी? प्राकृत। और प्राकृत के बाद कौन सी भाषा आई आपकी? बोलिए, क्या है आपका? अपभ्रंश। अपभ्रंश क्या है भाई? अपभ्रंश। इससे देखना क्वेश्चन बहुत बनेंगे। अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद क्या है अभी? क्या है? अपभ्रंश के बाद बताइए अभट्ट। क्या आया होगा आपका? अभट्ट। अभट्ट। और इसके बाद क्या आया आपका? नवीन। इसके बाद आया आपका नवीन हिंदी। क्या है आपका? नवीन हिंदी। अब इनकी सन भी आपको पता होगी, कब से कब तक? सन पता है ना? बताइए, ये कब आया आपका? 1580 बीसी में। 80 नहीं है, 1500 से लेकर कब तक रहा है आपका? ये रहा था 600 बीसी तक। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है। अरे बेटी 500 600 बाद एक ही है। 500 तक तो आपका ये वैदिक काल रहा था, वैदिक के काल तक के बाद रहा। इसके बाद यहाँ पर इसको 500 लिख दे तो और सरल हो जाएगा ना, क्योंकि अगला वाला समझ में आएगा। पाली भाषा कब से कब रहा? ये बीसी रहा ना, 500 बीसी से। 500 बीसी से लेकर कहाँ तक आपका? 1500 बीसी, 78 एडी तक, पहली सदी। कहाँ तक रहेगा ये आपका? 78 एडी। एडी का मतलब समझते हो? बोलो भाई। एडी, बीसी का मतलब ईसा मसीह जन्म के पहले और एडी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के समय। तो कह रहा है कि 500 ये हो गया और ये हो गया आपका, तो लगभग 600 साल तक किसका राज रहा? पाली भाषा। पाली के बाद प्राकृत आएगा। प्राकृत वाला देखो उल्टा कर देना, 78 एडी से लेकर कितना हो जाएगा? 500 एडी तक। कितना हो जाएगा? 500 एडी हो गया। क्या होगा? बीसी होगा। अगला है बीसी, उल्टा चलता है। अरे एसी लिख दो चाहे एडी लिख लो, बात एक ही होती बिट्टी। एना डोमिनी कहते हैं इसको, एना डोमिनी को कहते हैं दशक की बात। ठीक है, अब भ्रंश का टाइम कब से आएगा भाई? 500 एडी से चालू होगा भ्रंश, तो कब से चालू हो जाएगा आपका? 500 एडी से लेकर कब तक चलेगा आपका? बोलिए। 1000 एडी तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा आपका? 1000 एडी तक चलेगा। इसके बाद अवट का टाइम कब से कब तक आएगा? 1000 एडी से लेकर कब तक रहेगा? 1500 नहीं मिल रहा, 1750। 1000 एडी से लेकर कब तक है? 1750 एडी तक। और 1750 से लेकर अब तक क्या चल रहा है आपका? 1750 से लेकर अब तक आपका चल रहा है नवीन हिंदी। कौन चल रहा है आपका? नवीन हिंदी चल रहा है। और हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके? संस्कृत पढ़ चुके। अब देखना क्वेश्चन क्या पूछा है आपके विगत पेपरों में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए संस्कृत का अपभ्रंश किसे कहते हैं? एक बात समझना, अपभ्रंश किसे कहते हैं ये समझ लेना, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। अपभ्रंश, अपभ्रंश का मतलब होता है टूटा रूप। क्या कहलाता है आपका? टूटा हुआ रूप। टूटा हुआ रूप का मतलब जिसके पहले ये बना होगा उसकी बात करेगा, या फिर बात करेगा बिगड़ा हुआ स्वरूप। तो बताइए अगर संस्कृत में हम टूट फूट करेंगे तो पाली बनेगा कि नहीं बनेगा? तो संस्कृत का अवट्ट किसे कहा जाएगा? या संस्कृत का अपभ्रंश किसे कहा जाएगा? अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा स्वरूप। क्या होता है आपका? ये लिखा था, अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा। तो संस्कृत का अपभ्रंश पाली को कहा जाएगा और पाली का अपभ्रंश किसको कहा जाता है? प्राकृत। और प्राकृत का अपभ्रंश किसे कहा जाता है? अपभ्रंश मतलब बोलियां। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? बोलियां। जो क्षेत्र में, हमारे गांव में जाइएगा अलग बोली होगी, आपके गांव की अलग बोली होगी, तो हर 2 किलोमीटर पे बोली बदलती है, तो वही जो बोली है वो अपभ्रंश कहलाती है। तो वही कह रहा है कि शुद्ध संस्कृत ना बोलना क्या कहलाता है आपका? पाली। शुद्ध पाली ना बोल पाना क्या कहलाता है? प्राकृत। तो क्वेश्चन और भी देखना है, इसे समझना। बताइए
पाली ये हो गया आपका, ये प्रथम होगा। अगर संस्कृत की बात करें तो द्वितीयक संस्कृत किसे कहते हैं? पाली को। संस्कृत के बाद पाली बना है ना, तो प्राथमिक ये हो गया, द्वितीयक ये हो गया, इसको द्वितीय संस्कृत कहते हैं। तो बताइए जरा, द्वितीय पाली क्या प्राकृत को नहीं कह सकता है? द्वितीय पाली भाषा कैसे कहेंगे? प्राकृत भाषा को। या फिर कहेगा पाली का अपभ्रंश किसे कहते हैं? प्राकृत भाषा को। प्राकृत का अपभ्रंश होता है, और अपभ्रंश में कहेगा टूट फूट हो जाएगा, अवट कहलाएगा। अवट के बाद नवीन हिंदी जो आप पढ़ रहे हो वो कौन सी हिंदी है? क्या? चलिए